देश को नक्सल मुक्त घोषित करने की 31 मार्च 2026 की डेडलाइन क्या अब आगे बढ़ सकती है? क्या नक्सल उन्मूलन की जंग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर अटक गई है? और क्या तेलंगाना और झारखंड इस मिशन में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं? नमस्कार, मैं ध्रुव और आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो लगभग जीत ली गई लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि नक्सल मुक्त भारत का सपना अभी भी अधूरा है। केंद्र सरकार की योजना थी मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर देना। गृह मंत्रालय ने इसे मिशन मोड में लिया, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी, ऑपरेशन तेज हुए, बस्तर, गढ़चिरौली और सीमावर्ती इलाकों में बड़े कैडर खत्म किए गए। लेकिन अब जमीनी हालात को देखते हुए यह डेडलाइन 3 महीने आगे यानी जून 2026 तक बढ़ाए जाने की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्र इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अब भी इस अभियान का केंद्र बना हुआ है। एजेंसियों के मुताबिक बड़े कैडर खत्म किए जा चुके हैं, कई नक्सली इनामी ढेर हुए, सैकड़ों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में हार्डकोर नक्सली अब भी सक्रिय हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर काम कर रहे हैं, सीमा पार राज्यों में जाकर छिप रहे हैं और मौका मिलने पर फिर सक्रिय हो जाते हैं। यानी लड़ाई जीती गई लेकिन जंग अभी भी बाकी है। 2004 में पीपुल्स बार और एमसीसी के मर्जर से बना था सीपीआई माओवादी, लेकिन एमसीसी के कुछ कैडर अलग होकर छोटे समूहों में सक्रिय रहे। बिहार और झारखंड में ये छोटे छोटे नेटवर्क के सहारे अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है ये अब बड़े हमलों की स्थिति में नहीं है, लेकिन पूरी तरह खत्म भी नहीं हुए हैं। और जब तक इनका सफाया नहीं होता, देश को नक्सल मुक्त घोषित करना जोखिम भरा हो सकता है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा तेलंगाना को लेकर है। जानकारों के मुताबिक मुख्य कैडर के साथ नक्सली बटालियन के कई कमांडर तेलंगाना में छिपे होने की आशंका है। आरोप यह भी है कि वहां की सरकार का रुख अपेक्षाकृत नरम है। पिछले कुछ समय से वहां ना तो बड़े एनकाउंटर की खबरें आई और ना ही बड़ी गिरफ्तारी, सिर्फ कुछ सरेंडर की खबरें सामने आई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नक्सल समर्थक मतदाताओं की संख्या को लेकर भी सियासी समीकरण काम कर सकते हैं। अगर यह सच है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मिशन के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। जब तक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मजबूत नहीं होगा, तब तक नक्सलियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने से रोकना मुश्किल है। वहीं एजेंसियों के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी 400 से ज्यादा नक्सली सक्रिय हैं। हालांकि इनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन नेटवर्क भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और यही वजह है कि 31 मार्च की डेडलाइन अब आगे खिसक सकती है। तो सवाल यही है, क्या नक्सल मुक्त भारत का सपना बस कुछ कदम दूर है या फिर अंतिम चरण की यह जंग और लंबी चलेगी? बस्तर में बंदूकें शांत हो रही हैं, लेकिन सीमाओं के पार साया अब भी मौजूद है। 31 मार्च की डेडलाइन क्या जून तक बढ़ेगी या सरकार तय समय पर बड़ा ऐलान करेगी? फिलहाल इतना तय है कि जंग लगभग जीती जा चुकी है, लेकिन आखिरी बार अभी भी बाकी है।